तो नमस्कार दोस्तों, ये है आमिर खान की एक मूवी। आमिर खान लगभग साल भर में एक आधी मूवी करते हैं, तो उनकी वो मूवीज़ ज़्यादातर ठीक ही होती हैं। इंसिया मलिक एक 15 साल की लड़की बड़ौदा में अपने मुस्लिम परिवार के साथ रह रही है। माँ नज़मा, छोटा भाई गुड्डू और दादी और उसका ज़बरदस्ती और ज़्यादा गुस्सा करने वाला पिता फ़ारूक। फ़ारूक अपनी बीवी नज़मा पर हाथ उठाता है। इंसिया को गाने का बहुत शौक है और उसकी माँ उसके सपने में पूरी तरह से साथ देती है, लेकिन उसके पिता को ये सपने पसंद नहीं। उनके लिए ये सब फालतू की चीज़ें हैं। एक दिन इंसिया नकाब पहनकर एक गाना रिकॉर्ड करती है और पहचान छुपाते हुए यूट्यूब पर एक नए नाम सीक्रेट सुपरस्टार से अपलोड करती है। लैपटॉप उसकी माँ ने दिया होता है, एक पुरानी नेकलेस बेचकर। यह गाना वायरल हो जाता है और मुंबई के एक म्यूज़िक डायरेक्टर शक्ति कुमार का ध्यान अट्रैक्ट करता है। शक्ति कुमार थोड़ा वियर्ड एरोगेंट टाइप का बंदा है, लेकिन टैलेंटेड है। वो इंशिया से एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, लेकिन इनसे रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि उसने उसके बारे में कुछ गलत बातें सुन रखी होती हैं। एक बार जब इंसिया के एकेडमिक मार्क्स ख़राब आते हैं तो उसको पिता गुस्से में उसकी गिटार के सारे तार तोड़ देता है। उस रात जब फ़ारूक को पता चलता है कि नज़मा ने नेकलेस बेचकर इंसिया के लिए लैपटॉप खरीदा था, तो वो उसे भी मारने लगता है। गुस्से में इंसिया अपने लैपटॉप उठाकर बालकनी से नीचे फेंक देती है। फिर एक दिन स्कूल से भागकर इंसिया कुमार के स्टूडियो जाती है और गाना रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो एक पार्टी रिमिक्स गा नहीं पाती। जब वो कुमार को बताती है कि उसे ओरिजिनल वर्जन सुनना है, तो वो 10 साल पुराना होता है। इंसिया ओरिजिनल गाना गाती है और उसकी प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है। उसका नाम बेस्ट फीमेल सिंगर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। इंसिया कुमार की रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी एक्स वाइफ के लॉयर से डिवोर्स बनवा के दे। वो पेपर्स इंसिया अपनी माँ को देती है साइन करने के लिए। नज़मा पहले तो गुस्से में इनकार कर देती है और इंसिया थोड़ा हर्ट फील करती है, लेकिन जब उसकी दादी उसे बताती है कि नज़मा ने उसके लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं, तो इंसिया फिर से माँ को समझाने लगती है। तभी फ़ारूक को रियाद में जॉब मिल जाती है और वो इंसिया को फोर्स करता है कि वो उसके दोस्त के बेटे से शादी करे। इंसिया अपने सपना टूट जाता है। वो अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर देती है और अपनी सिंगिंग छोड़ने का फैसला करती है। एग्ज़ाम्स के लास्ट दिन फ़ारूक कंफर्म करता है कि वो लोग अगले दिन निकल जाएंगे। एयरपोर्ट पे जब फ़ारूक इंसिया का गिटार केस देखता है, तो वो कहता है कि एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा और गिटार को डस्टबिन में फेंक दो। इंसिया ऑलमोस्ट मान जाती है, लेकिन तभी माँ नज़मा पहली बार ज़िंदगी में फ़ारूक के सामने खड़ी हो जाती है और वो उसे धमकी देती है, अगर उसने दोबारा हाथ उठाया तो उसकी जॉब चली जाएगी और वो कभी माफ़ी नहीं मांग पाएगा। नज़मा वहीं पे डिवोर्स पेपर साइन करके उसके हाथ में दे देती है। वो अपने बच्चों को लेकर एयरपोर्ट से निकल जाती है और फ़ारूक उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका होता है। नज़मा एक स्ट्रेंजर से फ़ोन मांगती है और इंसिया को कहती है कि शक्ति कुमार को कॉल करे। तीनों मिलके अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं। इंसिया का नाम नॉमिनेटेड होता है। अवार्ड किसी और को, मोनाली ठाकुर को मिलता है, लेकिन मोनाली स्टेज पे आकर इंसिया को अवार्ड दे देती है, कहकर कि वो ज़्यादा डिज़र्विंग है। फिर शक्ति कुमार अनाउंस करता है, सीक्रेट सुपरस्टार यहाँ पर ऑडियंस में ही बैठी है। जब इंसिया स्टेज पे जाती है तो सबके सामने अपनी पहचान बताती है और अपनी माँ नज़मा को डेडिकेट कर देती है। बोलती है, मेरी असली सुपरस्टार तो मेरी माँ है, जो मुझे तब सपोर्ट करती है जब मैं इस दुनिया में भी नहीं आई थी। स्क्रीन पर मैसेज आता है, टू मदर्स एंड मदर। थोड़ी देर बाद शक्ति कुमार एक फ़नी सा पार्टी सॉन्ग यूट्यूब पे अपलोड करता है जो इंसिया को डेडिकेटेड होता है। तो दोस्तों, ये मूवी ठीक ठाक थी, आप देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।